हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सबका वेलकम एक बार फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आपके प्यारे लाडले ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और देखिए, जो हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी हैं वो वंशी बजा रहे हैं। ऐसे ही आकर लड्डू गोपाल जी वंशी बजा रहे होंगे, बहुत सारे खेलकूद भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं या स्थापित हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत से जो भक्त ऐसे हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, रोज़ उन्हें सुलाते हैं, उन्हें नहलाते हैं, भोग सेवा करते हैं, वस्त्र सेवा करते हैं और बहुत सारी सेवा करते हैं, यानी कि 8 याम की सेवा करते हैं और दिन में न जाने कितनी बार भोग लगाते हैं ठाकुर जी को। और देखिए, जब भी हमारे घर में ठाकुर जी आ जाते हैं, यानी कि जब हम प्रेरणा देते हैं ठाकुर जी घर में आने की, तो ही हम ठाकुर जी को ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे में कोई समर्थ नहीं है कि हम ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को घर में ले आएँ, कि हम अपनी मर्जी से कभी भी लेकर नहीं आते हैं। वो ठाकुर जी की प्रेरणा ही होती है हमें कि मैं तुम्हारे घर पर आना चाहता हूँ। तो जैसी प्रेरणा होती है ठाकुर जी की, तो हम ठाकुर जी को अपने घर पर लेके आते हैं एज ए फैमिली मेम्बर, उनके साथ कोई रिश्ता बनाते हैं और फिर उनकी हम सेवा करते हैं। और देखिए, जब भी ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं का, हर एक चीज़ का। तो देखिए, जैसे हमारे वृंदावन में जब आप आएँ तो आपने देखा होगा, जो बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी हैं, उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। वो तो मंदिर है, बट जो उनको बहुत ही लाड से उनको रखा जाता है, उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा, जब ठंड होती है, इनकी सर्दी होती है, अभी सर्दी चल रही है, तो वहाँ पे सभी लड्डू गोपाल, यानी कि जितने भी विग्रह हैं बांके बिहारी जी का, राधा रमन जी का, राधा वल्लभ जी का, और उन सबको गरम ड्रेसेस पहनाई जाती हैं, कि गरम शॉल उड़ाई जाती है और उन्हें दस्ताने तक पहनाए जाते हैं, यानी कि हाथ के जो गरम होते हैं इनके दस्ताने, वो पहनाए जाते हैं। और उनको पैरों में, यानी कि कई जो विग्रह हैं जिन्हें पहना सकते हैं, उन्हें मोजे भी पहनाए जाते हैं, जुराबें पहनाई जाती हैं ठाकुर जी को। तो इसी तरह हमें अपने ठाकुर जी का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हम ठाकुर जी को घर पर तो ले आते हैं और स्थापित भी कर लेते हैं, पर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें ठाकुर जी से संबंधित याद रखनी चाहिए। जैसे कि हम जब भी ठाकुर जी को तैयार करते हैं, उनकी सुख सुविधा का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और ठाकुर जी को जब भी भूख लगे तो उसी टाइम हमें ठाकुर जी को भोग भी देना चाहिए। जैसे कि अब सर्दी चल रही है, तो सर्दी में आपको ठाकुर जी को गर्म कपड़े पहनाने से, जैसे कि मैंने पहना रखे हैं ठाकुर जी को गर्म कपड़े, वैसे आप भी पहना सकते हैं ठाकुर जी को गर्म कपड़े। आप पहनाते ही होंगे जब भी सर्दी होगी, पर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो ठाकुर जी को ले तो आते हैं, बट उनको कभी ध्यान नहीं देते उनके ऊपर। जैसे कि कभी गर्मी है तो उनको उसी कपड़े में पहनाए रखते हैं, अगर सर्दी है तो भी गर्मी के कपड़े पहनाए रखते हैं, तो ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो भाव से सेवा नहीं करते हैं, मेरे को ऐसे लगता है। क्योंकि जो ठाकुर जी हैं वो भाव के भूखे हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा जो है भाव से करनी चाहिए हमें। क्योंकि कई लोग जो इस तरह करते हैं, वो किसी को देख कर लड्डू गोपाल जी लेकर आए होते हैं। जैसे कि किसी का ऐसा होता है, कई बार कोई पड़ोस में लेके आया कि उसका काम चल पड़ा है, तो हम भी लड्डू गोपाल जी ले आते हैं। उसका ये चीज़ होगी, उसका ये काम हो गया, अच्छा चीज़ हो गई है, तो हम लड्डू गोपाल जी ले आते हैं घर में। हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो वही लोग ऐसा कार्य करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को घर में ले तो आते हैं, बट उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बनाया जाए आप जैसे भक्तों के लिए, कि ठाकुर जी को जब भी लेकर आएँ तो उनकी सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखें। ऐसा कभी ना करें कि ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उन्हें भोग नहीं दे रहे हैं, उन्हें आप नहला नहीं रहे हैं, उन्हें सुला नहीं रहे हैं। बहुत से वक्त जो है सुलाते भी नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है ये तो भगवान है, अपने आप सो जाएगा। नहीं, आप जब भी ला रहे हैं तो आपका कर्तव्य बन जाता है कि ठाकुर जी की सेवा आपने मन और भाव से करनी है। क्योंकि जब भी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी हमारे सभी कष्टों का निवारण कर देते हैं। और ठाकुर जी भी हमारे साथ वैसी लीला करते हैं जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर गर्मी है तो गर्मी के अनुसार आपने ठाकुर जी को वस्त्र पहनाने हैं, गर्मी के अनुसार आपने ठाकुर जी को भोग लगाना है, और गर्मी के अनुसार आपने पेय पदार्थ देने हैं, और गर्मी के अनुसार ही उन्हें आपने स्नान कराना है। और जब भी स्नान कराएं ठाकुर जी को, तो इस बात का ध्यान रखें कि कैसा मौसम चल रहा है। जैसे कि गर्मी है तो नॉर्मल पानी से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। अगर इससे सर्दी चल रही है, अभी सर्दी चल रही है, तो आप ठाकुर जी को नॉर्मल पानी, जैसे कि ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, यानी कि नॉर्मल सा पानी होता है, जो गुनगुना पानी होता है, जैसे कि
उससे आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। और एक बात का और ध्यान रखें कि गंगा जल से ठाकुर जी का स्नान ना करवाएं। मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं मेरे, तो आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे का जो रहस्य क्या है कि ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को गंगा जल से स्नान क्यों नहीं करवाया जाता। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। तो आप ये कर सकते हैं कि यमुना जल मिला सकते हैं उस स्नान के पानी में, यानी कि जल में। अगर यमुना जल भी नहीं है तो आप यमुना जल की रज मिला सकते हैं, तो वो पवित्र जल का ही एक फल देगी आपको। तो आप उससे ठाकुर जी का, लड्डू गोपाल जी का स्नान करवा सकते हैं। जैसे अभी सर्दी चल रही है, ठाकुर जी को गरम गरम भोग दें, सड़ता हुआ नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कहीं पर कह चुकी हूँ आपको कि लड्डू गोपाल जो भी हम भोग देते हैं सड़ता नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, नॉर्मल सा आपको ठाकुर जी को आपको भोग देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब भी लड्डू गोपाल जी लाएं तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। यानी कि ठाकुर जी की हमें मालिश भी करनी है, तो गर्म तासीर वाले इत्र से मालिश कर रही है आपको ठाकुर जी की। ऐसा नहीं करना कि कोई भी इत्र लगा दिया तो और ठाकुर जी की मालिश कर दी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता लग गया होगा कि ठाकुर जी को हम जब भी घर में लाते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।